हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज जस्ट फॉर यू। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पर्यावरण है मींस ईवीएस है, वो आपके टीईटी मींस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपसे पूछा जाता है, चाहे वो संविदा का हो एमपी में, चाहे वो रीट हो और चाहे वो सीटीईटी हो। ये जो ईवीएस है ये एवरी कंपटीशन के लिए, टीचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है और भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप ये मेरा वीडियो अंत तक देखिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973। कब हुई थी? 1973। नंबर 2, अपीको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो अपीको आंदोलन जो था उसकी शुरुआत हुई थी 1993। ओके। नर्मदा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो नर्मदा जो आंदोलन है उसकी स्टार्ट हुई थी 1989। ओके। इस टाइप से आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 4, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो इसका राइट आंसर है 1987। ओके। तो 1987 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत हुई। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो राजीव गांधी पर्यावरण की शुरुआत हुई 1993। ये जो पुरस्कार हैं ये पर्यावरण संबंधित व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो उनके लिए वर्क करते हैं। नंबर 6, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता हम बहुत पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास मिडिल में 6-7 में। तो इसके थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 7, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो किस राज्य से हुई थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से शुरू हुई थी। ओके। चामोली जिला है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। फिर अपीको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो अपीको आंदोलन के प्रणेता थे पांडुरंग हेगड़े। कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। नंबर 9, अब जो अपीको आंदोलन है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो साउथ में कर्नाटक में हुई थी। ओके। नंबर नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 10, नर्मदा आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो नर्मदा आंदोलन के प्रणेता थे बाबा आमटे मेधा पेटकर। ठीक है, पाटेकर। बाबा आमटे मेधा पाटेकर। ठीक है। नंबर 11, आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजली है ना, खेजड़ली नामक गांव में खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हुए किसने अपनी जान गंवा दी थी। तो वृक्ष होता था खेजड़ी, उसकी किसने जान गंवा दी थी। वो थी अमृता देवी विश्नोई। ओके। कौन थी? अमृता देवी विश्नोई। ठीक है। नंबर नेक्स्ट 12, बाबा आमटे और मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित हैं। तो ये दोनों संबंधित हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से। बाबा आमटे और मेधा पाटकर जो हैं दोनों नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। नंबर 13, राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता है। तो राजीव गांधी पुरस्कार किस कंडीशन में दिया जाता है कि पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए ये वाला अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था को राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर मीन्स 14। देखिए 14, अब पृथ्वी दिवस मीन्स अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अर्थ डे है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नंबर 15, जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। नंबर 16, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है, बहुत पुराना हो चुका है, जाना माना क्वेश्चन है। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है जो 5 जून को मनाया जाता है। ओके। नंबर 17, विश्व प्रकृति दिवस। ओके। वर्ल्ड नेचर डे। तो ये कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका
3 अक्टूबर। कब मनाया जाता है ये? 3 अक्टूबर। नंबर 18, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जस्ट आगे बढ़ते हैं कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे देश में वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को हम मनाते हैं। ठीक है, जो इंडिया में है वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह कब से कब तक मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह जो है वो 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक मनाया जाता है। 19 अक्टूबर टू 18 नवंबर। ओके, नेक्स्ट आते हैं 21 पे। विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? मीन्स वर्ल्ड में जो विश्व पर्यावरण को संरक्षित करती है तो कौन सी संस्था है? तो वो है WWF, मीन्स वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक है, कौन सी है? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। क्वेश्चन नंबर 22, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष किस दिन मतलब कब मनाया जाता है? तो वन्य प्राणी सप्ताह जो है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। नंबर 23, ओके, नंबर 23 क्या है आपका? कि द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन है? तो देखिए, द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं वो है शेर। कौन सा है आपका? शेर। ओके, द्वितीय श्रेणी का जो उपभोक्ता है वो है शेर। ओके, शेर क्योंकि डिपेंडेंट रहता है सभी पे। शेर कोई खाना खुद कभी नहीं बनाता। शेर जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, इसलिए इसे द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता माना गया है। ठीक है, नंबर 24, पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन का घटक कौन नहीं है? तो सौरमंडल, क्योंकि सौरमंडल में पर्यावरण की कोई इफेक्ट नहीं है ज़्यादा उसका। तो सौरमंडल पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, मतलब पर्यावरण अध्ययन में सौरमंडल नहीं आता है। पर्यावरण में वो ही आता है जो हमारे चारों ओर है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण जो है वो परि और आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए उसके अध्ययन में सौरमंडल नहीं आ सकता। अब जैविक घटक हैं, तो जैविक घटक कौन होते हैं? तो जैविक घटक होते हैं पादप। ठीक है ना। नंबर 26, जैविक कारक नहीं है, तो जैविक कारक कौन सी नहीं है? तो वो है इसका आंसर प्रस्तर। ठीक है, नंबर नेक्स्ट 27, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन से आ जाते हैं? देखिए, सभी जीव आ जाते हैं, भू आकृति आ जाती है, जल वायक कारक आ जाते हैं, मतलब सारे जीव जो तीनों में रहते हैं, थल में, जल में और आकाश में। ठीक है ना। तो और आकाश में रहने वाले जीव भी कहाँ रहते हैं? अपनी थल में रहते हैं, है ना, मतलब अर्थ पे रहते हैं, इसलिए वो भी इसमें आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सभी जीव, भू आकृति कारक, जलवायक कारक। ठीक है। अब नंबर 28, जैविक पर्यावरण में शामिल है। तो जैविक पर्यावरण में कौन कौन शामिल हैं? वो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये 3 जो है ये आपके जैविक पर्यावरण में शामिल है। उत्पादक मीन्स जो बनाता है, उपभोक्ता मीन्स जो यूज़ करता है, अपघटक मीन्स जिसका अपघटन होता है। नंबर 29, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो ये है आपका भौतिक। ठीक है। ताप मीन्स जो तापमान होता है, मृदा मीन्स मिट्टी, प्रकाश है ना, जो तीनों है वो पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो वो है आपका आंसर भौतिक। अब इनवायोनर मीन्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये जो शब्द है इनवायोनर, ये है आपका फ्रेंच से लिया गया है। ठीक है ना। नंबर 31, पर्यावरण के मुख्य घटक क्या हैं? तो पर्यावरण के जो मुख्य घटक हैं वो है प्राकृतिक और मानव निर्मित। ठीक है ना। क्या है? प्राकृतिक और मानव निर्मित। ठीक है। तो ये आपके इस टाइप से कुछ पर्यावरण के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आई होप इन्हें यदि आप बार बार देखेंगे वीडियो को और बार बार पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाते हैं। ठीक है। तो ये और हम आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित लाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।